बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशद आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, तहरीके इंसाफ ने हकूमती साजिश मुफाहमत के नाम पर इमरान खान का नुकसान करने की साजिश को नाकाम बना दिया। हुकूमत चकरा के रह गई। 2 हफ्ते के लिए जेल पर पाबंदी लगाने की साजिश के पसे पर्दा इमरान खान की बहन अलीमा खान ने कहा उनकी जान को खतरा है और आज वो वुकला के हमरा अडयाला जेल पहुंच गई। पीटीआई ने ऐलान कर दिया कि हुकूमत अपनी मुनाफकत तर्क करे। एक तरफ मुफाहमत का पैगाम भेजते हैं, दूसरी तरफ पीटीआई के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां जारी हैं। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा जब से पाकिस्तान बना है 5 जेलों में बैक वक्त पाबंदी लगाई गई है। इसकी माजी में एक भी नजीर नहीं मिलती। इस मौके पर इमरान खान ने कहा कि जो शख्स बानी तरीके इंसाफ कातलाना हमले से नहीं डरा, जो शख्स सजाओं से नहीं डरा, जो इमरान खान जद्दोजहद का नाम है, जिसने हारा हुआ 1992 में वर्ल्ड कप जीता था, 2 महीने 2 हफ्ते की पाबंदी लगाकर ये साजिशें पूरी कर लें, मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगा। उन्होंने कहा मेरा मैंडेट 8 फरवरी को चोरी किया गया था। जब तक मौजूदा हुकूमत चोरी का मैंडेट मुझे वापस नहीं करती, पीटीआई के जीते हुए लोगों को नहीं करती, जिसका खुद मुस्लिम लीग नून के कई रहनुमा एतराफ कर चुके हैं। यहां तक के साबक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि नवाज शरीफ भी हारे हुए थे, जबकि सीनियर सहाफी कहते हैं कि नवाज शरीफ ने आने वाले दिनों में कहीं उनके खिलाफ कोई बड़ी चीज सामने ना आ जाए, वो मुल्क से लंदन फरार हो सकते हैं। इस सिलसिले में डयाला जेल में अल कादर यूनिवर्सिटी की हेयरिंग के दौरान एक तरफ पाबंदी, दूसरी तरफ उसी जेल में केस चलाया जा रहा है। मुनाफकत की इंतहा देखें। इमरान खान ने कहा कि मेरी वुकला से मुलाकात बंद कर दी गई है ताकि मैं वुकला को गाइडलाइन ना दे सकूं और मुझे झूठी सजाओं का जो सिलसिला शुरू किया है वो जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को हदायत कर दी है कि हमने ना कोई डील करनी है ना ढील लेनी है। इलेक्शन में धांधली के खिलाफ हमारा पुरअमन एहतजाज लांग बड़े एहतजाज में बदल जाएगा, उसको पूरे मुल्क में फैला रहे हैं। हम इंतखाबात में धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। चोरी की मैंडेट लेने वाले एमपी एमएनए और चोरी के वोटों से वजीर आला और वजीर आजम बनने वालों को ये अवाम तस्लीम नहीं करती। अवाम इस सिलसिले में एहतजाज के लिए सड़कों पर निकल आई है। अब 22 माह से जुल्म करने की आदत हुकूमत तरक कर दे, हम इनको शिकस्त फाश देंगे और अवाम का मैंडेट वापस लेंगे और बहुत जल्द पाकिस्तान में तरीके इंसाफ की हुकूमत होगी। कहा जा रहा है 4 हलके खोले जा रहे हैं, जिनमें मीर मकाम भी गया, नवाज शरीफ भी गया मुबैना तौर पर। और इस सिलसिले में 2 सीनियर मोस्ट सहाफी नहायत क्रेडिबल मोहम्मद मालिक और दीगर और सहाफी इंकशाफत कर चुके हैं। इमरान खान का मजीद कहना था आज अडयाला जेल में कि सेनेट इलेक्शन में भरपूर पैसा चलने वाला है, इसीलिए मुझे मेरे लोगों से, पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, क्योंकि नून लीग पुरानी खरीदो फरोख्त की माहिर है और आसफ अली जरदारी ने तो हमेशा पैसे के सर पर सियासत की। वो अवाम के वोट पर यकीन ही नहीं रखते। उनका गुज़श्ता सेनेट इंतखाबात में गिलानी का बेटा, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा पैसे देते हुआ पकड़ा गया, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन सोया हुआ है, उसने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। अडयाला जेल में एक तरफ जेलों में पाबंदी, इमरान खान की मुलाकात पर, दूसरी तरफ केस चलाने में, सजाएं देने में जल्दी। अलीमा खान कहती है कि मरियम नवाज से हमें खतरा है। अगर मरियम नवाज को ना रोका गया, उसके हुक्म पर इमरान खान की मुलाकात से पाबंदी की गई है, तो हम कानूनी रास्ता अख्तियार करेंगे। गैर जेल में, अडयाला जेल में गैर रस्मी गू करते हुए साबिक वजीर आजम इमरान खान ने कहा सब कुछ झूठ पर चल रहा है, मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात।
इनका मैंडेट झूठा, इनके नारे झूठे, इनके पांव पड़ने झूठे, ये मुनाफकत की सियासत कर रहे हैं। मैंने सियासत को खिदमत समझ के शुरू किया है और जारी रखूंगा। उन्होंने कहा मुझे बड़ी ऑफर आई लेकिन मैंने जेल की कैद को कबूल किया सिर्फ पाकिस्तानी अवाम को हकीकी आजादी दिलाने के लिए। उन्होंने कहा इलेक्शन छोटे झूठे हुए, पीटीआई के लोगों ने बेइंतहा वोट दिए, फिर 4 घंटे रिजल्ट रोका गया। रोकने वालों के बारे में भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है, लेकिन बादिउल नजर में इलेक्शन कमीशन बायस्ड है। उसे धांधली और हारे हुए वो 4 घंटे कहां गायब रहे, किसके साथ मिले, रिजल्ट किसके कहने पे रोका। उन्होंने कहा इलेक्शन झूठा था, अदारे अपनी साख खो बैठे हैं, ब्यूरोक्रेसी को नून लीग गुलामाना तरीके से चला रही है। सिक्योरिटी थ्रेट का मुझे कहा जा रहा है, ये भी झूठ है, सारा मुल्क झूठ पर चल रहा है। उन्होंने कहा जो हुकूमत जेल में सिक्योरिटी नहीं दे सकती वो मुल्क को कैसे चला सकती है। ये नाअहल लोग हैं, ये मेरे बाहर आने से डरते हैं कि अगर मैं आया तो अवाम का समुंदर सड़कों पर आ जाएगा, चोरी का मैंडेट मुझे वापस करना होगा और फिर वफाक, केपीके और पंजाब में पाकिस्तान पीटीआई तरीके इंसाफ की हुकूमत बनने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान ने कहा कि मौजूदा पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अदारे तबाह कर दिए हैं, जिसकी निशानी है कि करप्शन आम है, जेलों में करप्शन का बाजार गर्म है। इंतखाबात में पीटीआई को मैदान में आने नहीं दिया गया, वोटर्स पोलिंग डे पर इनसे बदला लिया, लेकिन बेबस अवाम ने वोट तो पीटीआई को दिया लेकिन इसको तस्लीम नहीं किया गया। रिजल्ट रोक के मैंडेट चोरी करके, कौम के मैंडेट चोरी करके लुटेरों को दिया गया। हम एहतसाब लेंगे कौन सी सीट किस में बिकी। नाज़रीन, ये भी खबरें आ रही हैं कि फार्म 45 को 47 में हारे हुए को तरह देने के लिए मुबैना तौर पर पैसे देने की भी ऑफरें आ रही हैं, जिसमें बड़े बड़े लीडरों ने इंकशाफत की हैं। मौलाना फजल रहमान, महमूद खां चकदई और खुद नून लीग के लीडर भी ऐसे इंकशाफत कर चुके हैं। इस सिलसिले में कहा जा रहा है कि साबिक वजीर आजम ने, इमरान खान ने पॉलिसी बनाई है कि मेरी सारी पेशन गोइयां सच हुई, मुझे पता था, मुझे एब्सोल्युटली कहने पर मेरे खिलाफत में एतमाद लाई गई। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में श्रीलंका वाला काम होने जा रहा है। पाकिस्तान तरीके इंसाफ अपनी अवाम को तरह नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ नाजरीन, मरियम नवाज ने आज पीआईसी में दौरा किया और मुख्तलिफ जगहों पर वो कभी जेलों में कभी थानों में जाते हैं। अली अमीन गंडापुर की आज वजीर आला केपीके की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, ताहम उन्होंने अकेला मुलाकात करने की बजाय अपने साथ मुस्लिम लीग नून के 8-10 वज़रा बैठाए और उन्होंने कहा हम बाहमी तरक्की से चलेंगे, लेकिन चोरी के मैंडेट पे अली अमीन गंडापुर ने कहा कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और तरीके इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई तक पुरअमन जद्दोजहद जारी रहेगी। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि पीटीआई में अंदर से आवाज आ रही है कि जुल्फी बुखारी को सेनेट का टिकट ना दिया जाए। वो मुल्क से भाग गए थे, एक दिन भी उन्होंने इमरान खान के लिए जेल नहीं काटी। जैसे ही हुकूमत गई वो मुल्क से फरार हो गए। अगर सेनेट के टिकट देने हैं तो उनको दिया जाए जिन्होंने 22 माह से हुकूमत के जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं, जिनकी खवातीन को उठाया गया, घरों में मारा पीटा गया। इस तरह अगर पीटीआई ने के रहनुमाओं ने सैकड़ों की तादाद में इमरान खान और अलीमा खान बैरिस्टर गोहर अली अफर से मुतालबा किया है कि जो मैदान छोड़कर भाग गया जुल्फी बुखारी लंदन बैठा है, इधर लोग जेलें काट रहे हैं, लोगों के घरों में 20-20 छापे मारे जा रहे हैं, ऐसे वर्करों को, मेहनत करने वालों को नजरअंदाज कर कर मफाद प्रस्तों को टिकट देना पैसे की बुनियाद पे नहीं, जिस पर जराये ने दावा किया कि इमरान खान ने कहा किसी लैंडेड लोग जो बुरे वक्त में पीटीआई को छोड़ के बाहर गए थे, चाहे वो जुल्फी बुखारी हो या कोई भी हो, उन्हें नहीं टिकट दिया जाएगा। सेनेट में पार्टी के लिए कुर्बानी देने वालों को आगे लाया जाएगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान को तरक्की के लिए चारों सूबों को लेकर चलेंगे, लेकिन बज़ाहिर वो कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी से ब्लैकमेल हो रहा है, क्योंकि आसफ अली जरदारी मौजूदा पोजीशन में उनसे अपनी मर्जी के फैसले करवा रहे हैं। ताहम
नवाज शरीफ के लिए अगर 4 हलके खुलते हैं तो लाहौर से डॉक्टर आशमिन रासद अगर कामयाब हो जाती है तो नवाज शरीफ सियासत से आउट हो सकते हैं। आने वाले दिन बहुत अहम है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।